हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 में हमें डिवाइड मेथड करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल्स जी एक्स। आपको पी एक्स पॉलिनोमियल्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको इसका क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर मतलब भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। बस आपको यह याद रखना है कि आपको जो सबसे बड़ी पावर है उसे सबसे पहले क्या करना है, रेस करना है। क्योंकि वो अगर इरेज हो जाएगा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सबको इरेज करते चलना है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है हमें वो दिया है पी एक्स की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है एक्स³ - 3x² + 5x - 3। इसको आपको डिवाइड करना है x - 2 से। तो हमने ये डिजिट लिखा है यहाँ पर। डिवाइड कैसे करना है, x² - 2 से। चलिए, तो देखिए डिवाइड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ फर्स्ट पावर को चेक करते हैं। हमें लेकर के आना है x³, लेकिन हमारे पास क्या है x²। तो हमें किसकी नीड पड़ रही है, 1x की। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो जो यहाँ का फर्स्ट डिजिट है उसको आप लिखें और यहाँ के फर्स्ट डिजिट को उससे डिवाइड कर दें। x³ में से x² को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x। मतलब हमें नीड का एक ही है x की, तो इसलिए हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, x। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² × x = x³। अब आपको ये याद रखना कि आप यहाँ पर जो भी डिजिट लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई यहाँ के सभी डिजिट में करना है आपको। तभी तो हमने x² में मल्टीप्लाई किया। अब x का मल्टीप्लाई काय में करेंगे, -2 में। तो -2 में जब x का इंटू करते हैं तो क्या आएगा, -2x। अब -2x यहाँ पर तो पहले स्क्वायर वाली संख्या है, उसके बाद x वाली संख्या है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिसकी पावर जितनी होगी उसको उसी के आपको नीचे लिखना है। जैसे x³ के नीचे हमने x³ लिखा तो x के संख्या के सामने x की संख्या वाली सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि 2x को हम -3x² के नीचे लिखें। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। इसलिए याद रखें कि x वाली संख्या के साथ x वाली संख्या, क्यूब वाली संख्या के साथ क्यूब वाली संख्या, ऐसे ही स्क्वायर वाली संख्या के साथ स्क्वायर वाली संख्या। चलिए, इसके बाद हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो इस यहाँ माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन। नीचे वाले साइन को आपको चेक करना है कि अगर यहाँ कोई साइन नहीं प्लस था तो क्या हुआ, माइनस, और यहाँ माइनस का साइन था तो क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब x³ से x³ कैंसिल हुआ है। -3x² एज इट इज़ लिखा। ये 5 प्लस का था और ये 2 का साइन का एक का हो गया था प्लस का। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया, ऐसा का ऐसा। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, फिर वही रूल फॉलो करेंगे हम। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, -3x² और यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, x²। अब देखिए x² से x² को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 3 माइनस। तो यहाँ ऊपर हमने क्या लिखा, -3। अब -3 का इंटू हमने किया x² में, -3x²। -3 का इंटू -2 में करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हुआ। x नहीं है, इसलिए जहाँ पर x नहीं है उसके नीचे वाली संख्या आएगी, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली संख्या। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाता है। प्लस का 7x एज इट इज़ रहेगा और ये जो प्लस था ये हो गया माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 9। अब ये सॉल्व आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वोशिएंट है वो आया है x-3 और रिमाइंडर है वो आया है 7x - 9। इसी तरह हमें सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसी के px की वैल्यू आपको दे दी गई है, x⁴ - 3x² + 4x + 5। तो चाहें तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसे यूज़ करने का हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम। यहाँ आपका क्या है, ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन ओनली ये है। इसको आपको डिवाइड करना कैसे, qx से। qx की वैल्यू क्या है, x² + 1 - x। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आपको सीक्वेंस वाइज पावर को लेके चलना है। पहले x² है तो x² को पहले लिखेंगे, उसके बाद आना चाहिए x वाला डिजिट, तो x वाला डिजिट लिखेंगे उसके बाद, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बिना x वाला। मतलब
पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट नंबर। तो कोई सा भी सवाल अगर इस तरीके का है जिसमें पावर को आगे पीछे करके दिया हो तो आपको उसको पहले सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास कितना है x² और यहाँ पावर कितनी 4। तो पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड किया, पावर कितनी बची 2, मतलब हमें मल्टीप्लाई का करना पावर 2 का। तो देखिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई का किया पावर 2 का। तो पावर 2 इंटू पावर 2 कितना होता है पावर 4। फिर पावर 2 में -x का इंटू करेंगे। तो जैसे अगर हम ये स्टेप ना लिखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 3 हमें नहीं दिख रही है तो जो क्वेश्चन है हमें उसके एंड में लिखना है पावर कितनी 3। ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि पावर 3 को जैसे ये स्टेप क्वेश्चन में है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि आप लोग अगर इस स्टेप से मैं आपको करवाता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पावर 3 नहीं थी तो आपने क्यों लिखी। तो हमें ये स्टेप फॉलो नहीं करनी है, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में डिजिट दिए थे वही लिखना है। अब पावर 3 हमारे इनटू करने पे आई तो कैसे करें, तो हमारे पास तो क्वेश्चन में पावर 3 वाली संख्या है ही नहीं, पावर 4 था, ये नहीं है हमारे क्वेश्चन में। पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट नंबर। तो पावर 3 वाली संख्या नहीं है तो उसको हम एंड में लिखेंगे, x की पावर 3 एंड में लिखते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x² का x² में इंटू हुआ, x का इंटू x² में हुआ और x² का 1 में। तो x² का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा x²। चलिए, मल्टीप्लाई करने का डिवाइड करते साइन चेंज करके, ये डिवाइड हो जाएगा आपका। फिर ये देखिए -3 और ये -1, तो -3 -1 माइनस का क्या हो गया 4। और जो हमने ये संख्या -x³ पीछे लिखा था, क्या होता है जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ी पावर सबसे आगे लिखनी पड़ती है। तो जो सबसे बड़ी पावर सबसे आगे लिखनी पड़ती है, इसलिए ये पावर हमारी कहाँ, ये जो संख्या ये कहाँ जाएगी आगे। तो यहाँ पर जब साइन चेंज करा था तो ये माइनस क्या हो गया था प्लस, इसलिए x³ का हो गया आपका प्लस का। चलिए, अब सीक्वेंस आता है, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, काई की नीड है हमें x की, क्योंकि पावर 3 डिवाइडेड पावर 2 कितना होगा पावर 1। तो x इंटू x² x³ x इंटू -x -3 इंटू x इंटू 1 कितना होगा x। तो हमने x में तीनों का मल्टीप्लाई किया, x में तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही साइन चेंज करना है आपको। साइन चेंज करने पे ये तो हो गया कैंसिल, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 3x²। ये प्लस का है और ये काय का माइनस का, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, बड़ी संख्या काय की प्लस की, 5 एज इट इज़। इसके बाद अब हमारे पास कितना है -3x² और यहाँ कितना है x² से x² कैंसिल, -3 बचा, इंटू काय का करेंगे -3 का। तो -3 में जब हमने -3 में काय का इंटू किया x² का, -3x², -3 में x का, माइनस माइनस प्लस 3x, -3 में 1 का -3। इस तरीके से ये लास्ट वाली कंडीशन भी हमारी कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये इस तरीके से जो डिजिट अगर नहीं हैं तो उसको लेकर भी कर सकते हैं, नहीं हो आपको ये वाली मेथड फॉलो नहीं करनी है तो सिंपल सा है, 1 2 3 और 4 डिजिट हमें क्वेश्चन में दिए, ऐसा डिजिट अगर इंटू करने पे आता है जो हमारे पास जिसकी कोई पावर नहीं है तो उस डिजिट को आप कहाँ लिखेंगे, एंड में लिखेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो सेकंड स्टेप आएगी नीचे वाली स्टेप, उसमें पावर के अकॉर्डिंग जमाएंगे और उसकी पावर अगर सबसे ज़्यादा होगी तो उसको आप वापस कहाँ लिख देंगे आगे।